एलाइट मोशन में एडिटिंग तो सबको आती है, बट एलाइट मोशन को लेजेंड्स की तरह यूज करना सिर्फ कुछ ही लोगों को आता है। एक 30 सेकंड का एनिमेशन बनाने में तुम्हें 5 से 6 घंटा लगता है, बट तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर 1 से 2 घंटे में वही सेम एनिमेशन बना देता है और उसका एडिटिंग भी तुमसे अच्छा और स्मूथ होता है। आज मैं तुम्हें 6 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारा एडिटिंग स्पीड 10x तक बढ़ जाएगा। और ट्रिक नंबर 5 तुम्हारा माइंड ब्लैंक वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा और तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एडिटिंग करना क्या है। नाउ ट्रिक नंबर 1 है रीयूजेबल एसेट्स। एसेट्स सुनकर ये मत सोचना कि तुम्हें कहीं से एडिटिंग मटेरियल डाउनलोड करना है, एकदम नहीं। तुम जब भी एडिटिंग करते हो कुछ एलिमेंट या एनिमेशन ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज करते हो। उन एलिमेंट्स को तुम बार बार बनाते हो या फिर अपने प्रीवियस लेयर से कॉपी करते हो। बट जो भी एलिमेंट तुम्हें लगता है कि बार बार यूज होगा उस एलिमेंट को एलाइट मोशन के एलिमेंट सेक्शन में ऐड कर लो। इसके लिए तुम यहाँ से एक एलिमेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करो और उस एलिमेंट को बना लो। फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट ओपन करके यहाँ से तुम अपने एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें बार बार उस लेयर को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो भी एलिमेंट बनाओगे उस एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो अपने मेन प्रोजेक्ट में अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट के अलावा कुछ भी चेंज करना है तो फिर उसी एलिमेंट वाले प्रोजेक्ट में जाकर चेंज करना होगा। ऐसा करने पर तुमने अपने मेन प्रोजेक्ट में जहाँ भी उस एलिमेंट को यूज किया होगा सभी जगह एक साथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2 है टेक्स्ट एनिमेशन। कई बार हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन बनाते हैं और उस एनिमेशन को किसी प्रोजेक्ट में बार बार यूज करना होता है, बट तुम टेक्स्ट एनिमेशन के लिए एलिमेंट नहीं बना सकते बिकॉज इसमें एनिमेशन का ड्यूरेशन बार बार चेंज करना पड़ता है जो कि एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो तुम बेसिकली उस एनिमेशन का कॉपी बनाकर अपने मेन प्रोजेक्ट के निचले लेयर में रख लो और जब भी तुम्हें उस टेक्स्ट एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी उसके सारे इफेक्ट्स या उस लेयर को कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। बट तुम ज़्यादा लेयर को नीचे मत रखना वरना एलाइट मोशन में लेग आने लगता है। ऐसा तुम ओनली टेक्स्ट के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी एनिमेशन के लिए कर सकते हो जिसमें ड्यूरेशन चेंज करना पड़ता है। अब हमारा अगला ट्रिक कैमरा से रिलेटेड है। कई बार एडिटर्स अपने वीडियो की एडिटिंग के लिए कैमरा का यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि जब वो कैमरा का यूज करते हैं तो उनका बैकग्राउंड कैमरा से बाहर हो जाता है और फिर ज़्यादातर एडिटर न्यू बैकग्राउंड या उसी बैकग्राउंड का पोजीशन चेंज करके कैमरा में लाते हैं जिससे कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा अजीब हो जाता है और फिर से पिछले फ्रेम में जाना हो तो बैकग्राउंड एडजस्ट करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और गुस्सा भी आता है। बट तुम सिंपल बैकग्राउंड को कैमरा के साथ कनेक्ट कर लो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब तुम देख सकते हो मैं जहाँ भी कैमरा लेकर जाऊँगा बैकग्राउंड भी कैमरा के साथ ही रहेगा। बस एक सिंपल चीज़ और प्रॉब्लम सॉल्व। ये टिप्स तुम्हें अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हमारा अगला ट्रिक एडजस्टमेंट लेयर से रिलेटेड है। कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला कि एलाइट मोशन में एडजस्टमेंट लेयर भी बना सकते हैं जबकि वो कई सालों से एडिटिंग कर रहे हैं। बेसिकली तुम एक रेक्टेंगल लो और फुल स्ट्रेच कर लो, फिर इसमें कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड कर लो और बन गया एडजस्टमेंट लेयर। अब तुम इसमें जो भी इफेक्ट ऐड करोगे वो पूरे एनिमेशन में एक साथ काम करेगा। अगर मैं ग्लो इफेक्ट्स ऐड करूँ तो यू कैन सी सारे लेयर्स पे काम कर रहा है। यही चीज़ हर लेयर के साथ करते तो तुम्हें बार बार उस इफेक्ट को ऐड करना पड़ता और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी हैवी हो जाता। इससे तुम्हारे फोन की कैपेबिलिटी पे असर पड़ता है। बस एक एडजस्टमेंट लेयर में जो भी इफेक्ट्स ऐड करना है ऐड कर लो, वो इफेक्ट सारे लेयर पे काम करेगा। इससे तुम्हारा फोन भी लेग नहीं होगा और तुम इस वीडियो की क्वालिटी भी देख सकते हो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक की ओर चलते हैं, स्टोरी बोर्डिंग। मैंने कई सारे एडिटर्स को देखा है जो एडिटिंग करते हैं और अचानक उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि क्या एनिमेशन बनाऊं या क्या एडिटिंग करूं। एकदम से माइंड जीरो पे चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होता है। मैं जब भी स्टार्टिंग में एडिटिंग करता था तो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करता था, बट अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। सारे एडिटर्स इस प्रॉब्लम के लिए स्टोरी बोर्डिंग का यूज करते हैं। बेसिकली तुम जो भी एडिट कर रहे हो उस वॉइस के अकॉर्डिंग एक नोटबुक में पहले से ही रफ डिजाइन बना लो कि क्या एडिट करना है। तुम देख सकते हो मैं हमेशा स्टोरी बोर्डिंग बनाता हूँ। हाँ थोड़ा ज़्यादा ही रफ है बट मैं ऐसा ही लिखता हूँ, मतलब आदत से मजबूर। ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसीलिए सारे एडिटर इसी मेथड का यूज करते हैं। तुम अपने स्टोरी बोर्डिंग के लिए एक दिन पूरा दे सकते हो और उसके अगले दिन से एडिटिंग स्टार्ट करो। तुम जैसे ही इस मेथड का यूज करोगे तुम्हारा एडिटिंग स्पीड रॉकेट की तरह हो जाएगा। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या एडिट करना है बिकॉज तुमने पहले ही स्टोरी बोर्डिंग क्रिएट कर ली है। तुम्हें ये पहले से पता होगा कि क्या एनिमेशन या विजुअल बनाना है। अब हमारा लास्ट वाला ट्रिक है ब्लिंक प्रॉब्लम। आप जब भी एनिमेशन बनाकर एक्सपोर्ट करते हो तो एनिमेशन ऐसे ब्लिंक करने लगता है या ग्लिच आ जाता है और एक बार ऐसा हुआ उसके बाद इस प्रोजेक्ट का सत्यानाश हो जाता है। कितना भी ट्राई कर लो ठीक नहीं होगा। ऐसा होने का मेन रीजन है प्रोजेक्ट का हैवी हो जाना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स का यूज करना, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 1-2 दिन बाद एक्सपोर्ट करना। यही 3 रीजन मैंने नोटिस किया, और भी हो तो कमेंट में बताना। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए तुम अपने प्रोजेक्ट को हैवी मत बनने दो, इफेक्ट का यूज कम करो। एक बार में 15 to 30 सेकंड से लंबा एनिमेशन मत बनाओ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई प्रोजेक्ट पूरा बन जाए उसे तुरंत ही एक्सपोर्ट कर लो और ट्राई करो कि लो क्वालिटी डिवाइस है तो 1080p से ज़्यादा रेजोल्यूशन पे एडिटिंग मत करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स यूज करोगे तो तुम्हारा ब्लिंक वाला प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा। इफ किसी रीजन से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो
जिस एलिमेंट पे ये ब्लिंक वाला प्रॉब्लम है उस एलिमेंट को डुप्लीकेट करके एक्सपोर्ट करके देखो, 50% तक चांस होगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने सारे ट्रिक्स बता दिए, अब तुम ये बताना कि तुम कौन सा ट्रिक्स पहले से जानते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।